कोरोना पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। कोरोना से जूझते राजस्थान को मई महीने से सीएम चिरंजीवी योजना की सौगात मिलेगी, जिसमें 5 लाख तक की सीमा में किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज मुफ्त होगा। सीएम गहलोत ने संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को इसके फायदे बताए। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में चिरंजीवी सौगात, मुफ्त रजिस्ट्रेशन, मुफ्त इलाज। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये बहुत शानदार एक बड़ा फैसला हुआ है आपके आशीर्वाद से। अब आपका बीमा 5 लाख होना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि राहत मिलेगी। कोरोना की खतरनाक होती रफ्तार के बीच सीएम अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना पर संवाद के दौरान साफ किया कि कोरोना की बीमारी हो या कोई और, प्रदेश के हर तबके के इलाज की जिम्मेदारी अब सरकार की होगी। जयपुर में जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि चिरंजीवी योजना जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये बहुत शानदार एक बड़ा फैसला हुआ है आपके आशीर्वाद से। इसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्कीम लागू करना हम सबका फर्ज है। करना कुछ नहीं है, कई बार गरीब आदमी समझ नहीं पाता है योजना को। 1 मई से शुरू होने वाली चिरंजीवी योजना प्रदेश के हर नागरिक के लिए है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज मिलेगा। निरोग राजस्थान के अगले कदम के तौर पर लॉन्च इस योजना में जरूरी पड़ने पर मुफ्त में इलाज और मुफ्त में ऑपरेशन होगा। अब आपका बीमा 5 लाख होना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि राहत मिलेगी। और राजस्थान में बीमा भी एक अभिनव प्रयोग हो गया। ये दूसरा जो हमारा ये तो है इंडोर के लिए, ये आप सुन लीजिए, कंफ्यूजन में अस्पताल में नहीं होना चाहिए। ये योजना है सिर्फ उन लोगों के लिए जो भर्ती होंगे वहां पर। जब बीमारी छोटी है बड़ी है, भर्ती होने वाले के लिए स्कीम है। और स्कीम भी इतनी शानदार है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तक जो उसका खर्चा होगा अस्पताल में है, जहाँ डॉक्टर कहेंगे सोनोग्राफी करानी है, जांच करवानी है, या रक्त का क्या ब्लड का टेस्ट करवाना है, वो सब खर्चे भी शामिल है इसके अंदर। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और ये रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक करा लेना होगा, वरना जरूरी पड़ने पर 3 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि मुफ्त इलाज के साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन को भी सरकार ने मुफ्त कर दिया है। 1 रुपया ई मित्र को देने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा सरकार देगी उसको, 50 रुपए प्रति व्यक्ति। एक बात तो ये। दूसरा, ई मित्र वालों को हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोशिश करी और वहां पर जन जागरण अभियान छेड़ के आपने 80% लोगों को करवा दिया रजिस्ट्रेशन, 80%, तो आपको प्रति व्यक्ति 5 रुपए आपको बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा ई मित्र वालों को। तो ई मित्र वाला कंफर्टेबल रहेगा, कोई बेईमानी करे उसके बाद में आप 181 पे आप शिकायत करो, हम उसके देखेंगे क्या उसको लाइसेंस कैसे करें, क्या करें। इस कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री समेत कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि मरुधरा के हर नागरिक के स्वास्थ्य के बुनियादी हक को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सरकार का कोरोना मैनेजमेंट भी इसकी मिसाल है। वैक्सीनेशन के मामले में भी राजस्थान देश में अव्वल है और मरुधरा के हर नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार देकर राजस्थान सरकार मिसाल कायम करने जा रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। लंबे वक्त से पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी नहीं छोड़े जाने से भरतपुर के किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है, लेकिन अब किसानों का सब्र का बांध टूटने लगा है। गंभीर नदी में पानी को लेकर किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बूंद बूंद पानी को तरसती गंभीर नदी, उपजाऊ जमीन बंजर में तब्दील, पानी के लिए आंदोलन की तैयारी। रेत उगलती ये गंभीर नदी है। ये नदी कभी सालों भर बहती थी, लेकिन अब सिकुड़ती जा रही है। इस नदी में सिर्फ रेत बचा है। दरअसल 3 दशक पहले जब से पांचना बांध बना है, तभी से गंभीर नदी में पानी का गंभीर संकट शुरू हो गया। कभी कभार इस नदी के नब्ज को चलाने के लिए या फिर बाढ़ के वक्त पांचना बांध से पानी छोड़ा जाता है, जिससे भरतपुर के किसानों की उपजाऊ जमीन बंजर में तब्दील होती जा रही है।
भरतपुर और करौली के करीब 25,000 गांव के बाशिंदे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अब किसानों का सब्र का बांध टूटने लगा है। गंभीर नदी में पानी के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। हमारी सरकारों से मांग है कि चंबल का पानी गंभीर नदी में, पांचना का पानी गंभीर नदी में, और माड़ क्षेत्र है या बैसला क्षेत्र है, हम ये चाहते हैं सबको पानी मिले। लेकिन हमारे दुर्भाग्य क्या है कि आज पांचना पानी बरखेड़ा, भद्रावती, माची, अटा और भैंसावट नदी के संगम पर बांध बना। तभी से गंभीर नदी में पानी का संकट शुरू हुआ। भरतपुर में गंभीर नदी बहाव क्षेत्र 160 किलोमीटर है। पांचना बांध की ग्रास क्षमता 2100 SCFT है, लेकिन बांध से गंभीर नदी में पानी नहीं छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से किसान अब आंदोलन की राह पर चलने को तैयार हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देख और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, सीकर में एक थाने में चोरी हो गई और पुलिस को पता तक नहीं चला कि चोरी कब और कैसे हुई। किसे बताएं, कहां रपट लिखवाएं? किसकी गलती कौन बताए? थाने में सेंधमारी हो गई। दारोगा जी, बाइक चोरी हो गई। जिसने भी सुना वो हैरान है। थाने में चोरी की वारदात से परेशान है। अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का यही नारा आज तक सुनते आ रहे थे। लेकिन ये क्या हो गया? थाने में ही सेंधमारी हो गई। दारोगा जी, चोरी हो गई। आमतौर पर पुलिस का तर्क रहता है कि सब जगह पुलिस की निगरानी नहीं रहती, इसलिए चोरी की वारदातें ज्यादा होती हैं। एक ये भी माना जाता है कि अगर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ेगी तो वहां पर चोरी की वारदातें नहीं होगी। लेकिन जब पुलिस के हाथों में से ही कोई चोर चोरी करके ले जाए तो इससे बड़ी वारदात कोई हो नहीं सकती। ये मामला है सीकर जिले के उद्योग नगर थाना का, जहां थाने में खड़ी 2 मोटरसाइकिल ही कोई चोर चुरा कर ले गया। और ये घटना कब? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।